होगा और किसी की मृत्यु होगी तो 200 रुपए का दंड राजकोष में जमा करना होगा। इस तरह का बड़ा अजीबोगरीब आदेश पूरी जनता के अंदर फैल गया। सारी जनता बड़ी विचार में पड़ गई। चर्चा तो होनी थी कि कैसा अजीबोगरीब आदेश दिया है, जन्म होगा तो 100 रुपए का दंड, कोई व्यक्ति मरेगा तो 200 रुपए का दंड। अरे आज तक कितने राजा इस गद्दी पर बैठे, कभी ऐसा नहीं किया। लोगों ने कहना शुरू किया ये तो बड़ा बेवकूफ राजा है, बड़ा विचित्र राजा है, बड़ा काया और शैतान राजा है। अरे इसकी अपेक्षा तो इसका बाप बड़ा अच्छा था। लोग इस तरह की बातें करने लगे कि ये तो बड़ा शैतान है, इसका बाप कितना अच्छा था। जो ही ये बात, ये सारी चर्चाएं जटाशंकर के कानों में पड़ी, उसने विचार किया कि बस मैंने तो अपना काम कर लिया। बाप ने कहा था कि लोग मुझे याद करें। मैंने इस तरह का आदेश दिया कि लोग मुझे तो भूल गए, मुझे तो भले शैतान कहने लग गए, लेकिन मेरे पिता को याद करने लग गए। लोग कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि इसकी अपेक्षा तो इसका बाप लाख गुना अच्छा था कि कभी इस प्रकार का आदेश उसने प्रसारित नहीं किया। लोगों में बाप के गुणों की प्रशंसा फैल गई और उसने विचार किया कि बस मेरा काम तो पूरा हो गया। व्यक्ति कभी कभी मात्र शब्दों को पकड़ करके रह जाता है और उसके रहस्य को नहीं जान पाता। इसका अर्थ ये नहीं था, राजा ने ये नहीं कहा था कि तुम इस तरह की क्रियाएं करो कि जिसके कारण तुम्हारी बुराइयों के कारण से मुझे याद करे। लेकिन व्यक्ति कभी कभी बड़े विचित्र अर्थ उन शब्दों का पकड़ लेता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं श्रावक जलाने का अधिकारी वही है जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा और पूजा करता हो, लेकिन एक शर्त है कि वह सेवा पूजा निस्वार्थ होनी चाहिए। उस सेवा पूजा में किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेवा पूजा में श्रद्धा का अंश होना चाहिए, श्रद्धा का रस रहना चाहिए। यदि सेवा पूजा में भी स्वार्थ का जहर मिल जाए तो सारा का सारा उपकरण, सारा का सारा उपक्रम वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। माता पिता की सेवा करें, पूजा करें, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वर्तमान की हमारी जो दशा है, अगर हम उसकी ओर दृष्टिपात करें, बड़ी विचित्र हमारी दशा है। यदि माता पिता ने जब तक सारी संपत्ति हमारे नाम नहीं कर दी, जब तक बेटे को सारी प्रॉपर्टी नहीं दे दी, तब तक तो खूब सेवा भक्ति करेंगे। और जब देख लिया कि अब कुछ तंत बचा नहीं, सारा सोना भी आ गया हाथ में, सारी प्रॉपर्टी भी हाथ में आ गई, तो बूढ़े माता पिता तुरंत वहां से रवाना कर देते हैं या यूं ही इधर उधर की बातें कर देते हैं। उपेक्षा भाव हमारे भीतर में उपस्थित हो जाता है। बड़ी विचित्र दशा हो जाती है। एक बाप के 4 बेटे थे, उसने विचार किया कि सारा धन मेरे पास में जो भरा पड़ा है, अब मैं जाने वाला हूँ, बेटों में बांट दूं तो कम से कम मेरे रहते रहते ये काम भी निपट जाए। सारा धन 4 बेटों में बांट दिया। जो ही सारा धन बांट लिया गया, बेटों ने देख लिया जब बाप के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं, उनकी बहुओं ने विचार कर लिया कि माँ बाप के पास में अब कोई जरा भी जेवर का एक दाना भी नहीं बचा, तो अब तो सारा दृष्टिकोण ही बदल गया, आंखें बदल गई, भाव बदल गए, चाल बदल गई। अब तो यूं ही वह किनारे पर कमरे में कहीं पर घर के कोने में उसे खटिया बिछा दी गई और भोजन के समय में 3-4 रोटी पकड़ा देते। यूं ही वह बेचारा वहां चीखता रहता, चिल्लाता रहता पानी वगैरह के लिए, मगर कभी आधे घंटे में जब टाइम मिलता तब कहीं जाकर के उसके पास में जाते और पानी की गिलास उसे पकड़ाते। बड़ी उसकी दुर्दशा हो गई। उसने विचार किया कि ये मेरी ही संतान, ये मेरे ही बेटे, अभी कुछ रोज पहले तो मेरी इतनी सेवा करते थे और ये सारा मामला बिल्कुल दूसरा ही बदल गया। क्या मामला बना, उसका एक दोस्त सुना, दोस्त था और वह उसके पास में पहुंचा। उसने जाकर के कहा कि भाई साहब, ये आपकी दशा में क्या देख रहा हूँ, ये गंदी गादी बिछी हुई पड़ी जो कई दिनों से साफ नहीं हुई, आपके वस्त्र कितने फटे पुराने हो चले और आपका चेहरा इतनी दाढ़ी बढ़ गई, इस तरह की आपकी दशा हो गई, सूख करके काटा हो है, किस कारण से ऐसी दशा बनी आपकी। उसने सारा निवेदन किया। उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, ये मेरी दशा इस तरह की होगी, अब तो कोई मेरा कहना नहीं मानते, जरा भी मैं बोलता हूँ मेरा बोलना खारा जहर होने लगता है और तुरंत टक टक करने की आवाजें आने लगती है। क्या करूँ क्या न करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। उस दोस्त ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपना सारा धन बांट दिया। उसने कहा कि ये तो मैंने किया कि सारा धन मैंने बांट दिया, बस यही गड़बड़ी हुई। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक खेल में खेलता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि अब ये वापस इनकी दृष्टि किस तरह से बदलती है। एक रोज ऐसा ही हुआ, रविवार का दिन था और 4 बेटे 4 बहुएं भी घर पे ही थी और वो मिस्टर बूढ़ा व्यक्ति वो भी एक किनारे के कोने में
खटिया पर पड़ा हुआ था। दोपहर के समय में वही दोस्त आया, एक बड़ी पेटी को लेकर के आया, ऊपर मखमली वस्त्र लपेटा हुआ था, लेकर के वहां पर पहुंचा। सभी लोगों की नजर उस पर पड़े, इस ढंग से वो बजाता हुआ, वो हल्ला मचाता हुआ ठीक उस व्यक्ति के पास में पहुंच गया। उन बेटों ने विचार किया कि ये क्या मामला है, ये पेटी लेकर के आया है, बड़ी कीमती पेटी मालूम पड़ती है, बड़ी आकर्षक डब्बा मालूम पड़ता है, एकदम मखमली वस्त्र ऊपर लपेटा हुआ है, छोटी सी है, लगता है इसमें तो हीरे जवाहरात होंगे, पता नहीं क्या क्या होंगे। चारों बेटे भी जल्दी से उसके कमरे में पहुंच गए कि देखे क्या बात करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, जाती पेटी को उसके हाथ में थमाया और उससे कहा कि अरे मित्र, अब ये पेटी तुमने तो 2 साल पहले मुझे रखने के लिए दी थी, अब ये पेटी में संभाल नहीं सकता, अब तुम जाने वाले हो, तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, अब ये पेटी में जो भी धनमान वगैरह तुम्हारे हीरे जवाहरात वगैरह भरे पड़े हैं, इनको अपने हाथों से इन बेटों में बांट दो और इसका पूरा नक्की करो, अब मैं इसे संभाल नहीं सकता। ये जो ही शब्द सुने चारों बेटे ने, क्यों ही उनके हृदय में सारे भाव बदल गए कि अरे अभी तक तो जो बाटा था तो बहुत थोड़ा था, पता नहीं इस पेटी में कितने अनमोल हीरे जवाहरात भरे होंगे, ये तो बाटा ही नहीं गया। उस बाप ने घोषणा की कि हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था तुम्हें देकर के, अच्छा किया जो तुम ले आए, लेकिन अब मैंने ये निर्णय लिया है कि ये जो सारा धनमाल है ये मैं केवल एक बेटे को दूंगा, चारों में से किसी एक को दूंगा, और उसी को ही दूंगा तो सबसे ज्यादा मेरी सेवा करेगा, उसी को ही दूंगा, हरे को मैं दूंगा नहीं। बेटी अपने पास में रख ली, सिरहाने रख ली, ताला बड़ा सा लगा हुआ था और चाबी अपने पास में थी, उसी को ही मैं दूंगा और किसी को देने वाला नहीं, जो मेरी सबसे ज्यादा सेवा करेगा। चारों बेटों की आंखें बदल गई, चाल बदल गए, भाव बदल गए कि यह बेटी हीरे जवाहरात भरे, पता नहीं कितने रुपयों की होगी, लाखों रुपए की कीमत की यह बेटी है। उसने विचार किया कि सबसे ज्यादा सेवा मैं करूं। दूसरा विचार करता कि नहीं, ये कहीं हड़प न कर ले, सबसे ज्यादा सेवा मैं करूंगा। चारों बेटे दुकान जाते आते 10 दफे पिता का हाल चाल उससे अपने हाथों से मौसमी का रस निकाल करके, निचोड़ करके उसे पिलाते। बहू में गर्मा गर्म बादाम का शीरा बना करके पेश करती और सुबह से शाम तक उसे नहलाना धुलाना, सारी दुनिया ही उसकी बदल गई। उसने विचार किया कि एक ही रोज में ये सारा दृष्टिकोण बदल गया, सारा हाव भाव बदल गया, सारा चाल ढाल बदल गया, सारा रंग ढंग बदल गया। अरे यही पहले में पड़ा रहता था, 10 आवाज देता था और कोई उपस्थित नहीं होता था, और अब तो मैं जरा सी खांसी करता हूँ और पहुंचे हुए तुरंत डॉक्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाता है। जरा सा मेरे सिर के अंदर दर्द होता है और चारों बहुएं यहाँ पर आकर के रगड़ रगड़ के बाम मसलती है, सेवा करती है, हाथ पांव दबाती है। बड़ी विचित्र दशा हो गई, मेरा तो सारा जीवन ही बदल गया। और पहले तो कहा मुझे लुका सूखा खाने को मिलता था, अब तो मन भागता, जो भी चीज चाहिए, मुंह में दांत न हो तो गर्मा गर्म खिचड़ी दूध चाहिए, सारी चीजें उपस्थित हो जाती है। सारा रंग भंगी बदल गया, सारी दुनिया ही बदल गई। उसने अपने मित्र का आभार माना, उसने विचार किया कि चलो मेरा अंतिम समय तो बड़ा आनंद से कटेगा। और चारों को भी विचार करती कि ज्यादा सेवा मैंने की है, ये पिटारा तो मुझे ही मिलने वाला है। बड़ा वजनदार था, ताला तो लगा हुआ था, कभी हल्की हल्की झपकी उसे आ जाती तो चुपके से चारों बहुएं एक एक करके पहुंचती और पिटारे को हाथ में लेकर के तौल करके देखती। बड़ा वजनदार मालूम पड़ता था, देखती थी, हाथ में लेती थी और तुरंत लाल टपक जाती थी कि पता नहीं ये धनमान किसे मिलेगा, ये पता नहीं किसे देंगे, ज्यादा से ज्यादा हम सेवा करें। अब ये तो कितने दिन का है, साल 2 साल जिएगा, या इतना भी नहीं, 4-5 महीने के मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा सेवा करें ताकि ये धनमान हमारा हो जाए। खूब अच्छे ढंग से उनकी सेवा हुई। उसके तो कान पखेरु उड़ गए और बाद में चारों बेटे वहां पर उपस्थित हुए। विचार किया कि पिता ने कहा था कि एक बेटे को देंगे, मगर वो अपने हाथ से किसी को दे न सके, और अब तो ऐसा करें कि जो भी है चारों आपस में बांट लें। बड़ा अच्छा विचार किया चारों ने। वह मित्र भी वहां पर उपस्थित हो गया, मित्र को भी बुलाया गया कि तुम्हारी उपस्थिति में ही हम चारों बराबर हिस्से कर लेते हैं, बांट लेते हैं। चाबी दी गई हाथ में, ताला खोला गया, देखा तो भीतर तो पत्थर ही पत्थर पड़े थे। हीरे के महाराज कहां से आए, ये तो केवल एक चाल थी, मात्र उनको लुभाने की चाल थी। जब पत्थर देखे तो तुरंत अपने सिर फोड़ लिए, तुरंत अपने भीतर में रुदन कर गया कि अरे उस व्यक्ति की इतनी सेवा की और हमें इतना धोखा दिया। ध्यान रहे, व्यक्ति का दृष्टिकोण किस तरह का बन गया है वर्तमान के संसार में। यहाँ पर आचार्य भगवंत फरमाते हैं माता पिता की पूजा सेवा होनी चाहिए, लेकिन हम पूजा करते भी हैं, सेवा करते भी हैं, तो हमारे भीतर में श्रद्धा का अमृत नहीं रहता, लेकिन स्वार्थ का जहर बसता
स्वार्थ के जहर से सनी हुई जो सेवा होती है वह सेवा नहीं कहला सकती। वह सेवा नहीं, वह तो एक तरह का सौदा है कि हम सेवा करेंगे तो बदले में हमें वैभव मिलेगा, हम सेवा करेंगे तो बदले में हमें धन मिलेगा, हम सेवा करेंगे तो बदले में हमें माल पानी मिलेगा। यह एक तरह का सौदा है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं श्रावक कहलाने का अधिकारी वही है जो श्रद्धा के साथ अपने माता पिता की सेवा करता हो, पूजा करता हो, वही व्यक्ति श्रावक कहला सकता है। हम देखें, अपने भीतर में निश्चय करें। यह सूत्र बड़ा व्यावहारिक मालूम पड़ता है, लेकिन इसी सूत्र का यदि हमारे भीतर में रहस्य यदि हम जाने तो यही सूत्र हमें आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करा देता है। क्योंकि सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपने भीतर में विनय भाव को रखता हो। क्योंकि सेवा के पीछे जब श्रद्धा होती है तो बिना विनय की सेवा हो नहीं सकती। और वही नम्रता, वही विनय, माता पिता के प्रति वही उसका विनय, वही उसकी श्रद्धा हमारे भीतर के अहंकार की ग्रंथियों को खोल देता है, नष्ट कर देता है और व्यक्ति का प्रवेश आध्यात्मिक दुनिया में हो जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यह सूत्र कहा, ये व्यावहारिक सूत्र भी है और आध्यात्मिक सूत्र भी है। व्यक्ति इसे व्यावहारिक सूत्र भी माने तो भी वह इस सूत्र के द्वारा अपने आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकता है। माता पिता की निस्वार्थ और बिना किसी हमारे भीतर में जहर के अंश लिए श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति सेवा पूजा करता है वही व्यक्ति श्रावकत्व की परिभाषा में उपस्थित हो सकता है। श्रद्धा होनी चाहिए, भीतर में स्वार्थ का नितांत अभाव होना चाहिए और तभी इन सूत्रों के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अपने पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धत्व पद को उपलब्ध कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञापुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को प्राप्त करने के पश्चात करुणा भाव से समस्त जनता के प्रति उपदेश की धारा बहाई। व्यक्ति उस धारा में नहाकर किस प्रकार अपने आप को विशुद्ध बनाए, विशुद्धि के लिए हमारी चेतना को भावों की विशुद्ध धारा में ही नहाना होगा। यदि चेतना को विशुद्ध करना है, स्वयं की आत्मा को कर्मों की श्रृंखला से मुक्त करना है, तो हमें अपने ही भीतर में जाना होगा, अपने ही भीतर में झांकना होगा, अपने ही भीतर को टटोलना होगा, अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाए बिगड़, अपनी दृष्टि को भीतर की दिशा की ओर मोड़े बिना व्यक्ति अपने ज्योति के, अपने स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति की दृष्टि बाहर घूमती है तब तक निश्चित रूप से वह व्यक्ति विभाव दशा में रहता है और विभाव दशा के कारण व्यक्ति कर्म बंधन को ग्रहण करता है। कर्म पुतलों को प्राप्त करके वह और ज्यादा अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को और ज्यादा भारी बना देता है और ज्यादा नीचे की ओर, निम्न दशा की ओर पहुंचा देता है। हमें स्वयं की चेतना के परमोच्च दशा के दर्शन करने हैं। अपनी चेतना के विशुद्ध उज्ज्वल पुनीत स्वरूप का पान अपने भीतर में करना है तो अपनी दृष्टि को उसी दिशा में मोड़ना होगा, अपने ही भीतर में झांकना होगा, अपने ही भीतर में टटोलना होगा
एक संत के पास एक राजा पहुंचा और राजा ने जाकर के कहा कि महाराज, मैं हर दृष्टि से परम सुखी व्यक्ति हूं। मैं एक राज्य का स्वामी हूं जो परम अनुशासित है। मैं एक ऐसे राज्य का स्वामी हूं जो आर्थिक दृष्टि से और हर दृष्टि से परम संपन्न है और मेरा परम एकाधिकार इस सत्ता पर चलता है। मैं संतुष्ट हूं अपने इस बाह्य जीवन से, लेकिन मैं चाहता हूं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि मुझे शाश्वत दुनिया में प्रवेश मिले। मैं चाहता हूं कि अपने भीतर की अनश्वर आत्मा के दर्शन कर सकूं। राजा इस निवेदन को लेकर के संत के पास में पहुंचा। संत ने विचार किया कि यह व्यक्ति जो धन में रहता है, धन में डूबा है, धन इसके चारों ओर ही नहीं है बल्कि इसके मन में भी है। राज्य इसके पास ही नहीं है बल्कि इसके हृदय में भी डूबा हुआ है। और जब तक जो व्यक्ति जहां रहता है वहां यदि आसपास की परिस्थितियों से अलग रहता है तो ही व्यक्ति अपनी सत्ता को प्राप्त कर सकता है। जब अपनी सत्ता पर परिस्थितियों का आक्रमण हो जाता है तो स्वयं की सत्ता उन परिस्थितियों की कालिमा के नीचे दब करके रह जाती है। कभी चिंतन यदि हम अपने भीतर में करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चिंतन करें, हमारा शुद्ध स्वरूप एकांत में ही निहित। जब तक हम एक हैं, अकेले हैं, जब तक हम अन्य बाह्य पदार्थों से और अन्य आसक्ति से दूर हैं, निश्चित रूप से तब हमारी दशा, तब उस वक्त में हमारी स्वयं की स्थिति अपनी आत्मा के भीतर में पहुंचा देती है। हम जब तक बाह्य वस्तुओं से दूर हैं तभी तक हम अपने पास हैं, और क्यों ही हम बाह्य वस्तुओं से युक्त बने, क्यों ही हम अपने आप से कोसों दूर हो जाते हैं। ये सारी चीजें, सारी परिस्थितियां जब तक हमारे पास है, चारों ओर है, बाहर है, तब तक तो हम अपने भीतर में जाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जो ही ये परिस्थितियां हमारे भीतर में डूबने लगती हैं, पहुंचने लगती हैं, जो ही ये बाह्य परिस्थितियां, बाह्य प्रकृतियां हमारी आत्मा के ऊपर काला धब्बा बन करके उपस्थित हो जाती हैं, क्यों ही हमारे भीतर की छिटक रही चांदनी वह डूब जाती है, वह भीतर में ही तिरोहित हो जाती है और ऊपर बाह्य परिस्थितियां ही हमारे ऊपर हावी हो जाती है। उस संत ने विचार किया कि यह पाना चाहता है स्वयं की दशा को, स्वयं की चेतना को, स्वयं की परमोच्च अवस्था को, स्वयं अपने भीतर की ज्योति को उपलब्ध करना चाहता है, लेकिन बाह्य परिस्थितियां इसके भीतर में हैं, लेकिन बाह्य परिस्थितियों का आक्रमण इसके भीतर में है, वो कालिमा इसके भीतर में है। इसे दूर किए बिना अपने भीतर की परमोच्च सत्ता को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। संत ने समझाना चाहा, शब्दों से समझाना चाहा, लेकिन वह राजा उसी अपनी सत्ता में डूबा था, सत्ता के मद में डूबा था, और उसी अवस्था में रह करके वह स्वयं की चेतना को प्राप्त करने की आशाओं में डूबा था। नहीं संभव है ऐसी बात, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। उस संत ने विचार किया कि मैं इसे किस तरह से समझाऊं। संत ने कहा कि मैं एक बार तुम्हारे राजमहल में आऊंगा और तब मैं तुम्हें ठीक तरह से समझाऊं। संत एक दो दिन के बाद में राजा के वहां पर पहुंचा। संत बड़ा अजीबोगरीब व्यक्ति था, वह किसी प्रकार की परिस्थितियों से या मर्यादाओं से मुक्त था, बंधा हुआ नहीं था। वह अपने ही मन का मौजी था, अपने ही भीतर में उठ रहे विचारों के बुलबुलों से बिल्कुल दूर था। वह संत एक बार राजा के पास में पहुंचा, राजमहल में बैठा था। राजा ने जो ही देखा वह संत के पास में पहुंच गया। संत के पास में वह वार्तालाप करने लगा, लेकिन संत रुका नहीं, पल भर के लिए भी ठिठका नहीं और वह आगे बढ़ चला। संत सीधा उस राजमहल की सीढ़ियों को पार करता हुआ राजमहल की छत पर जा पहुंचा। राजा भी उसके पीछे पीछे हो चला। विचार किया कि पता नहीं आज मैं भी यहाँ अकेला हूँ, ये भी अकेले हैं, शायद कोई विशिष्ट बात करें, शायद कोई शाश्वत आनंद की उपलब्धि का कोई रास्ता निकाल ये दे, मेरे सामने रख दे
और इसी हेतु से वह पीछे पीछे चल रहा था, दौड़ रहा था। संत सीधा ऊपर पहुंचा, छत के ऊपर पहुंचा। उस समय में शाम गिर चुकी थी, हल्का हल्का अंधेरा चारों ओर बिछ चुका था, अंधेरा हो चुका था। टॉर्च हाथ में ली संत ने और हाथ में लेकर के उस छत के हर कोने को दौड़ देखने लगा, अच्छी तरह से टटोलने लगा। 3 मंजिला वो मकान था और उसकी छत पे जाकर के वह टटोल रहा था, देख रहा था, हर कोना देख रहा था, हर कोने में बड़ा कचरा टटोल रहा था। राजा बड़ा विस्मय में पहुंचा, विस्मय की दुनिया में गोते लगाने लगा। विचार किया कि ये संत यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगता है कोई चीज इनकी खो चुकी और इसी कारण उस वस्तु को खोजने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे हैं। टॉर्च के सहारे, आई ग्लास के सहारे यह यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं। काफी देर तक तो राजा भी मौन रहा, विचार किया कि ये संत हैं, मैं क्या पूछूं, कैसे पूछूं, क्या बात करूं। हृदय के भीतर में धड़कन तेज हो चली थी। थोड़ी देर बाद रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया कि महाराज मुझे बताइए कौन सी वस्तु आपकी खो गई और कब कोई बात समझ में नहीं आती। आप इस राजमहल में पहली बार पधारे, इस छत पर आपने प्रवेश पहली बार किया, पहले कभी आप यहाँ पर बैठे हो, रहे हो, सोए हो तो हो सकता है कि कोई आपकी चीज भी यहाँ पर खो चले, कोई अंगूठी सोने की आपके हाथ से नीचे गिर पड़े और इस कारण से उस वस्तु को आप यहाँ पर खोजने आए। लेकिन पहली बार आप यहाँ पर पहुंचे और कौन सी वस्तु आपकी कोई बात समझ में नहीं आई, आप इतनी देर से देख रहे हैं, जरा मुझे बताइए, मैं उस वस्तु को खोजूंगा, खोज करके दूंगा, अपने सैनिकों को आदेश दूंगा, अपने गुप्तचरों को यहाँ पर दौड़ाऊंगा और आपको वह वस्तु हाजिर करूंगा। मुझे बताइए तो सही कि कौन सा आभूषण आपका खोया, कोई हीरा खोया, कोई अंगूठी खोई, कोई चैन खोई, या कौन सी ऐसी अलभ्य वस्तु खोई जिसे ढूंढने आप घंटे भर से, आधे घंटे से परेशान हो रहे हैं, पसीना हो चला आपके चेहरे पर। उस संत ने जवाब दिया कि राजन, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, मेरा ऊंट खो गया है और इस कारण से उस ऊंट को खोजने के लिए मैं इस छत को टटोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, शायद किसी कोने में पड़ा मिल जाए। ऊंट खो चला, राजा का तो दिमाग ही घूम गया, राजा का हृदय चक्कर में पड़ गया। उसने विचार किया कि बड़ी अजीब बात है, ऊंट खोया और ऊंट कोई सामान्य नहीं, ऊंट हमें लगभग 8 फुट का, 10 फुट का वो ऊंट, और वो खोया यहाँ पर और इस छत पर ढूंढ रहा। पहली बात, ऊंट छत पर चढ़ेगा कैसे, और दूसरी बात, ऊंट आ भी जाए, चढ़ भी जाए तो भी वह किसी कोने में, वह इतने से कचरे में 10 फुट का ऊंट कैसे मिलेगा। विचार किया कि हो सकता है कि कोई सोने का ऊंट बनाया हुआ हो, छोटा सा 1-2 इंच का, कोई खिलौना हो और उसे ही ढूंढ रहा हो। पूछा कि वह ऊंट किस चीज का था। संत ने जवाब दिया कि अरे ऊंट किस चीज का होता है भाई, ऊंट ऊंट होता है जो रेगिस्तान में दौड़ता है, उस ऊंट की मैं बात करता हूँ, किसी आभूषण की बात नहीं, किसी नकली धातु से बने किसी ऊंट की बात नहीं करता। राजा ने तुरंत संत के सामने जवाब देना चाहा, मन में विचार तो आया कि मैं इसे, इसके पागलपन की सूचना दूं अपने शब्दों के द्वारा, इसे बताऊं कि क्या पागलपन कर रहे हैं। ऊंट को खोजने चले छत पर, ऊंट को खोजने चले किसी कोने में, ऊंट को खोजने चले किसी कचरे में, बात समझ में नहीं आती। अरे ऊंट को खोजना है तो जंगल में खोजो, कहीं और खोजो जहां पर ऊंट के मिलने की संभावनाएं हो। यहाँ पर ऊंट की मिलने की कोई संभावना हो नहीं सकती, उपस्थिति नहीं हो सकती और आप यहाँ पर खोज रहे हैं। जवाब दे दिया, संत से कहा कि महाराज आप यदि नाराज न हो, क्योंकि संत से वह व्यक्ति, वह राजा बड़ा डरता था कि पता नहीं हो सकता है कि इनकी अजीबोगरीब बात में भी कोई महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हो सकता है इस बात के पीछे भी कोई राज की बात छिपी हो, और इस कारण से डरते हुए, हाथ जोड़ते हुए विनय भरे शब्दों में कह दिया कि महाराज आप बड़ी विचित्र हरकत कर रहे हैं। अरे ऊंट को खोजना है तो बाहर खोजे, यहाँ छत पर ऊंट कैसे मिलेगा, यहाँ पर कचरे में किसी कोने में ऊंट कैसे मिलेगा। संत ने जवाब दिया कि छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो तुम्हें सत्ता में बैठे बैठे स्वयं की आत्मा कैसे मिलेगी, मुझे जरा ये तो बताओ। मुझे यही तुम्हें समझाना था। मैं ऊंट यहाँ पर खोज रहा हूँ, तुम जानते हो कि ऊंट की उपस्थिति यहाँ पर हो नहीं सकती, लेकिन तुम स्वयं अपने भीतर में टटोलो, अपने स्वयं की क्रियाओं को जान करके देखो कि तुम्हारी स्वयं की क्रियाएं किस तरह की हैं, स्वयं
के आनंद को उपलब्ध करना चाहते हो, परमात्मा की गरिमा को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा की महिमा को उपलब्ध करना चाहते हो और राज्य सत्ता में बैठ करके तुम खोजते हो, राज्य सत्ता जो तुम्हारे हृदय में आ पहुंची, तुम वहां पर उपस्थित होकर के राज्य सत्ता की भूमिका पर खड़े होकर के वैभव के चारों ओर बिखर रहे हर्ष किल्लोल के वातावरण में खड़े रहकर के तुम स्वयं की आत्मा को खोजना चाहते हो। ये बात ही असंभव मालूम पड़ती है कि किस तरह से इसकी संभावनाएं बनेगी, किस तरह से तुम इस भूमिका पर खड़े स्वयं की आत्मा को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। इस प्रकार से यहाँ पर इस भूमिका पर खड़े तुम कभी भी स्वयं की आत्मा को प्राप्त कर नहीं सकते। आत्मा को प्राप्त करना है तो तुम्हें उसी भूमिका पर खड़ा रहना पड़ेगा। उस भूमिका पर पहुंचे बिना स्वयं की आत्मा को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, हमारा वही लक्ष्य है, स्वयं की आत्मा को प्राप्त करना। लेकिन हम जरा चिंतन करें, अपने जीवन के बारे में चिंतन करें, अपनी प्रक्रियाओं के बारे में, स्वयं के व्यवहार के बारे में चिंतन करें कि हम किस प्रकार की भूमिका पर खड़े हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम स्वयं के भीतर में सत्ता के प्रति, वैभव के प्रति, बाह्य संसाधनों के प्रति, भौतिक स्वार्थों के प्रति और उन्हीं साधनों के प्रति हम अपने भीतर में हर पल आकर्षण महसूस करते हैं, उसी दिशा में खींचे चले जाते हैं, वही प्राप्त करना चाहते हैं। वही दुनिया हमारे भीतर में प्रविष्ट हो चुकी है। उस दुनिया की भूमिका पर खड़े रह करके उस प्रकार के स्वार्थ युक्त वातावरण के भूमि पर हम खड़े रह करके किस प्रकार स्वयं की आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं की आत्मा की भूमिका पर ही खड़े रहना होगा। ये बिल्कुल दूसरी बात है। कभी आपने चिंतन किया, आप कोई व्यक्ति कपड़ा धोता है, कपड़ा धोने के बाद वह धूप में सुखाता है, धूप में कपड़ा सूख सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को यदि पसीना आ जाए तो वह धूप में खड़े रह करके अपना पसीना नहीं सुखा सकता। धूप में कपड़ा सूख सकता है, लेकिन पसीना सुखाने के लिए तो उसे छाया में ही प्रवेश करना होगा। हालांकि पसीना भी पानी है और कपड़ा जो गीला है जिसे सुखाने जा रहे हैं वो भी, उसमें भी पानी छिपा है, लेकिन धूप पानी को सोख सकेगा, पसीने को नहीं सोख पाएगा। पसीने को सुखाने के लिए हमें धूप में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। यदि धूप में जाकर के खड़े हो जाएंगे, कोई व्यक्ति विचार करे कि जब धूप में गीले से गीला कपड़ा सूख सकता है, व्यक्ति विचार करता है किसी को अपना वस्त्र जल्दी से सुखाना हो तो वह व्यक्ति छाया में अपना वस्त्र नहीं सुखाएगा, वह जानेगा कि छाया में देर से सूखेगा, छाया में वस्त्र सूखने में समय लगेगा और इसी कारण कड़ी धूप हो, तेज धूप हो, वहां पर जाकर के वह गीले वस्त्र को सुखाता है। वह व्यक्ति यदि विचार करे, कभी अपने भीतर में चिंतन करे, तर्क उपस्थित करे कि जब गीला वस्त्र धूप में सुखाया जा सकता है तो गीला शरीर अर्थात पसीने से भीगा हुआ शरीर वह धूप में क्यों नहीं सुखाया जा सकता। धूप में कभी भी पसीना सूख नहीं सकता। यदि पसीने को सुखाना है तो छाया में उपस्थित होना ही पड़ेगा। धूप में तो पसीना और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह से सांसारिक वातावरण में व्यक्ति स्वयं की आत्मा को प्राप्त करना चाहे तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ का वातावरण तो उसकी आत्मा के गुणों पर और ज्यादा आक्रमण करेगा। वहाँ का वातावरण, वहाँ की परिस्थितियां तो व्यक्ति की चेतना में इस प्रकार से उतर जाएगी, गिर जाएगी कि चेतना के सारे सद्गुण उसके आलोच में दब जाएंगे और वही सारी सांसारिकता, वही सारे स्वार्थ और वही सारे संसाधन उसके भीतर के सद्गुणों के ऊपर हावी होकर के रह जाएंगे। स्वयं की चेतना को प्राप्त करना है तो हमें उन्हीं भूमिका पर उपस्थित होना पड़ेगा। जब तक श्रावकत्व की भूमिका हमारे भीतर में उपस्थित न हो जाए, स्वयं की चेतना को प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रावकत्व की भूमिका पर व्यक्ति किस प्रकार खड़ा रहे, यहाँ पर आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज धर्म बिंदु ग्रंथ के द्वारा इस तरह के सूत्र पहुंचा रहे। इन सूत्रों को पकड़ करके यदि ये सूत्र हमारे भीतर में आ जाए तो हमारी भूमिका बड़ी मजबूत बन जाए और उस भूमिका पर उपस्थित होकर के हम स्वयं की चेतना को प्राप्त कर लें। यहाँ पर आचार्य भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। माता और पिता को पूजने की बात, उनकी सेवा करने की बात कर रहे हैं। ध्यान रहे, हमारा व्यवहार अन्यों के प्रति जिस प्रकार का होगा, निश्चित रूप से अन्यों का व्यवहार हमारे प्रति उसी
प्रकार का बनेगा। कभी हमने चिंतन किया कि हम जो देते हैं वही पाते हैं, हम जो फेंकते हैं उसे ही हम अपने भीतर में महसूस करते हैं, हम जो पाते हैं वह किसी दूसरे के कारण नहीं बल्कि हम अपने ही कारण से प्राप्त करते हैं। हम जैसा भी पाते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, हम स्वयं की अपनी ही भूमिका के कारण, स्वयं की ही चिंतना के कारण हम जिस प्रकार का व्यवहार अन्यों के प्रति करेंगे, अन्यों का व्यवहार भी हमारे प्रति उसी प्रकार का बनेगा। लेकिन हमारी चिंतना बड़ी विचित्र बन गई। हम हमेशा अन्यों से मधुर व्यवहार चाहते हैं, अन्यों से हम सेवा भाव चाहते हैं, अन्यों से हम पूज्य भाव चाहते हैं, लेकिन हमारा स्वयं का व्यवहार अन्यों के प्रति बड़ा विचित्र बनता है। हम दोहरी भूमिका अपने भीतर में खड़ा करना चाहते हैं, हम एक तरह से मुखौटा लगा देना चाहते हैं। हमारा व्यवहार अन्यों के प्रति हम दूसरा करते हैं और अन्यों से हम दूसरे प्रकार के व्यवहार की आकांक्षा करते हैं, आशा करते हैं। किस प्रकार से इस तरह की बात बनेगी, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकेगा। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं अपने माता पिता की सेवा करें, पूजा करें। यह बड़ी श्रृंखला की बात कही, बड़ी कड़ी की बात कही, क्योंकि हमारी सेवा आराधना, हमारी पूजा अपने माता पिता के प्रति जैसी होगी, निश्चित रूप से हमारे संतान का व्यवहार भी हमारे प्रति उसी प्रकार का बनेगा। निश्चित रूप से छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो आपके निर्देशों की और उतना महत्व नहीं देते, आपके निर्देशों को उतना महत्व नहीं दे करके वो आपके आचरण को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो ये चिंतन करते हैं कि यह क्या कहते हैं, इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन ये क्या करते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं इनकी हैं, निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण उसी प्रकार का बनता है। हम निश्चित रूप से अपने भीतर में चिंतन करें, हमारे माता पिता के प्रति हमारा अपना व्यवहार जिस प्रकार का बनेगा, निश्चित रूप से संतान का व्यवहार भी हमारे प्रति उसी प्रकार का बनेगा। हम चाहते हैं अपने माता पिता के प्रति तो दूसरी तरह की बात करना चाहते हैं, लेकिन अपनी संतान से हम हमेशा मधुर व्यवहार और श्रद्धा भरा व्यवहार प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोहरी भूमिका अपने जीवन में चल नहीं सकती, इस तरह की बात हो नहीं सकती। और जिसमें भी भारतीय संस्कृति का तो यह मूल रहा, वेदों में कहा गया कि मातृदेवो भव, माता को भी देव की उपमा दी गई, पिता को भी देव की उपमा दी गई। जिस तरह से व्यक्ति देव की आराधना करता है, उसी तरह से स्वयं के माता और पिता की पूजा करें। लेकिन वर्तमान का युग ही बदल गया, वर्तमान का जमाना ही बदल गया। अब तो ज्यों ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज्यों युवक बना और ज्यों ही शादी हुई, शादी होते ही तुरंत सारी दृष्टि बदल जाती है, शादी होते ही सारा नजरिया बदल जाता है। माता और पिता, बूढ़े माता और पिता आंखों में खटकने लग जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। मारवाड़ी के अंदर ब्याह शादी वगैरह के समय गीत गाया जाता है, बड़ा मधुर वो गीत है। पत्नी जब आती है घर से विवाह करने के बाद, वो विचार करती है, अपने पति को आकर के कहती है, देखती है कि यहाँ तो संयुक्त परिवार है, यहाँ तो मेरे सास और ससुर भी साथ रहते हैं, नहीं ये तो संभव हो नहीं सकता, यहाँ स्वतंत्रता नहीं, जब तक सास और ससुर साथ में है स्वतंत्रता हो नहीं सकती। इधर शादी हुई और तुरंत अलग होने की रट लग जाती है, तुरंत अलग हो जाए। माता पिता वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी करें, क्या करें, अपने हाथ से, बूढ़े हाथों से भले रोटी पका करके कच्चा पका खाएं, कैसी भी उनकी दुनिया गुजरे, लेकिन हमें स्वतंत्रता चाहिए और हम अपनी दुनिया अलग ही बसाएंगे। वो घर आती है नई बहू और अपने पति को कहती है, मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं, मैं छोड़िया मायर बाप, छोटा छोटा भाई छोड़ सेरिया को संग आप संग आई। वो कहती है कि प्राणनाथ, मैंने भी अपने माता पिता का त्याग किया, मैंने अपने छोटे छोटे भाइयों को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, अपनी सेरियों का त्याग किया। मैं छोड़िया मायर बाप, छोटा छोटा भाई छोड़ सेरिया को संग आप संग आई। अरे जब मैंने अपने माता पिता का त्याग कर लिया, छोड़ दिया, तो फिर आप अपने माता पिता का भी त्याग करो, बात बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर बराबर की मर्यादा की बात है। जब मैंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया तो आपको भी अपने माता पिता का त्याग करना ही होगा। तुरंत वहीं से अलग होने की रट लग जाती है, बात अलग होने की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, श्रावक वही है जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है। वह माता पिता चाहे किसी प्रकार की तृप्त हों, अशक्त हों, उसी समय में जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है, निश्चित रूप से वह अपने भीतर में पुण्य का भंडार भरता है। अन्यथा व्यक्ति श्रावकत्व की गरिमा से दूर हो जाता है। व्यक्ति बाह्य व्यवहार में भी अपने जीवन को नष्ट कर देता है और उसकी आंतरिक भूमिका में भी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं हो पाती।
व्यक्ति की विचित्र दशा है। व्यक्ति अपने माता पिता के साथ में तो दूसरे तरह का व्यवहार चाहता है, लेकिन अपनी ही संतानों से वह अपने प्रति बड़ा मधुर व्यवहार चाहता है। एक माता पिता को उनके लड़कों ने विचार किया कि माता पिता अब बूढ़े हो गए, अब ये किसी काम के रहे नहीं, न तो दुकान संभाल सकते हैं और न कुछ और तरह की क्रिया, बस सिवाय टक टक करने की और कोई बात नहीं। हम कोई भी क्रिया करें, ऐसा न करो वैसा न करो, इस तरह की बातें करते रहते हैं। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। बूढ़े माता पिता थे और अब वे अत्यंत अशक्त बन चुके थे। उन्हीं बेटों की दया पर उन्हें रोटी उपलब्ध होती थी। विचार उन्होंने किया, बेटों ने विचार किया और अपने बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को तुरंत एक खटिया पर डाला और एक अपने मकान के पिछवाड़े रख दिया। वहीं पर उनकी खटिया लगवा दी, वहीं पर पड़े रहो। बाहर घर के अंदर बाहर के कमरे में रहते हैं, कोई भी बाहर का व्यक्ति आ जाए, नजर पड़ती है, हमें टोकते रहते हैं, हमारे मित्र मंडली आती है और बीच में इनकी आवाजें शुरू हो जाती हैं, बीच में ही इनके उपदेश प्रारंभ हो जाते हैं। हमसे अब सहन नहीं होता। डाल दिया गया एक कोने में और कह दिया गया कि जब भी तुम्हारे भीतर में पानी पीने की इच्छा हो, कोई काम हो, पकड़ा दी गई एक घंटी और दे दी गई कि तुम इसे बजा देना, आवाज हमारे वहां पर पहुंच जाएगी, व्यक्ति कोई भी आ जाएगा और आपका काम कर डालेगा। घंटी पकड़ा दी गई। बूढ़े माँ बाप ने विचार किया कि बड़ी विचित्र दशा हो गई, अरे जिन्हें मैंने खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, आज उन्होंने मुझे घंटी पकड़ा दी। अब जब भी उन्हें प्यास लगती, घंटी बजती, आधा घंटा बजती, तब गई जाकर के पानी की गिलास की उपस्थिति वहां पर होती और कोई जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता। उनके छोटा सा लड़का हुआ, 8 वर्ष का बच्चा, एक बार वो घूमते घूमते पीछे चला गया। बड़ी अनजान, एकदम वो अनजान था, कभी उस पिछवाड़े वो गया भी नहीं था। उनके माँ बाप ने स्पष्ट रूप से मना कर रखा था कि पीछे हरगिज मत जाना। घूमते घूमते एक बार वो पहुंच गया, वहां जाकर के देखा तो एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं। पहले तो बड़ा डरा, धीरे धीरे पास में पहुंचा, सारी बात वो समझ गया। 10 वर्ष का बच्चा था, सारी बात समझ गया कि ये तो मेरे दादा और दादी हैं और मेरे माता पिता ने इनकी बड़ी विचित्र दशा कर रखी है, एक घंटी पकड़ा दी है और इस तरह की क्रियाएं कर दी। बच्चे ने विचार किया, बड़ा समझदार वो बालक था, विचार किया कि मैं भी इस तरह की क्रिया करता हूँ, याद रखेंगे ये भी। वह तुरंत अपने पिता के पास में पहुंचा और जाकर के कहा कि मेरा खर्चा मुझे दें। जो भी दैनिक खर्चा उन्हें मिलता था, पैसा वगैरह लिया, बाजार गया और नई घंटी लेकर के आया। 1 घंटी लाया, 2 घंटी लाया। विचार उन्होंने किया माता पिता ने कि इसको घंटी का बड़ा शौक लगा, किस कारण से ये घंटी लेकर के आ रहे हैं। 10-15 रोज के बाद में तो 15-20 घंटियों की वहां पर जमावट हो गई। माता पिता ने पूछा कि ये घंटियां किसके लिए है, भाई मुझे जरा समझाओ, इतनी घंटियां तुमने क्यों इकट्ठी कर रखी है। उसने जवाब दिया कि माता जी, पिताजी, आपको पता नहीं, अरे कुछ वर्षों के बाद में मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं युवक बन जाऊंगा और कुछ वर्षों के बाद में जब मैं युवक बनूंगा तो आप बूढ़े हो जाएंगे और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब ये घंटियां आपके ही तो काम आएगी। लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं, मेरे मन में तो आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। आपने तो अपने माता पिता को एक ही चूनी पुरानी घंटी पकड़ा दी है, लेकिन मेरे मन में तो आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। मैं आपको रोज एक नई घंटी दूंगा, आप रोज नई घंटी वहां पर बैठ करके बजाते रहना। तो निश्चित रूप से इस कारण से मैं घंटियां इकट्ठा कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि बाद में पता नहीं कितनी महंगाई बढ़ जाए, घंटियां महंगी हो जाए, अभी से ही जमा करके रखूं, आगे काम आएगी। तुरंत माता पिता की आंखें खुल गई, सारा जीवन बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। तुरंत अपने माता पिता के चरणों में जाकर के क्षमा याचना की और तुरंत उन्हें उचित सम्मान दिया। ध्यान रहे, व्यक्ति अपने संतान से जैसा व्यवहार चाहता है, जब तक उसका स्वयं का व्यवहार बाह्य जीवन में अपने माता पिता के प्रति नहीं होता तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने संतान से मधुर व्यवहार की वह कोई आशा रख नहीं सकता, कर नहीं सकता। वर्तमान की बड़ी विचित्र दशा है। हम चिंतन करें, श्रावकत्व की भूमिका पर व्यक्ति वही पहुंच सकता है जो व्यक्ति अपने माता पिता की निस्वार्थ रूप से श्रद्धा भाव से सेवा करता है, पूजा करता है। वही व्यक्ति स्वयं की चेतना को उपलब्ध कर सकता है और क्रमशः अपने भीतर की यात्रा का प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि प्रारंभ में अपने माता पिता के प्रति की गई सेवा और रखी गई श्रद्धा उसी का विराट स्वरूप जब उसके भीतर में उपस्थित होता है। माता पिता के प्रति जो श्रद्धा का बीज स्वयं के भीतर में है, ध्यान रहे, हमारे भीतर के भाव जिस व्यक्ति के प्रति जैसे होंगे, धीरे धीरे उन्हीं भावों का विस्तार हम अपने जीवन में करते हैं और उसी प्रकार का हमारा स्वभाव बनता है, उसी तरह की हमारी क्रियाएं बनती हैं। यहाँ पर माता पिता की श्रद्धा और सेवा की बात कही तो आध्यात्मिक जीवन में इसका
का बड़ा महत्व यही है कि व्यक्ति के भीतर में विनय का बीज पड़े, श्रद्धा का बीज पड़े और धीरे धीरे वही श्रद्धा का बीज जब विस्तृत बन जाए, जब विराट स्वरूप को धारण कर ले, तो निश्चित रूप से वही श्रद्धा उसे स्वयं की आत्मा के प्रति महसूस होगी, वही विनय भाव उसके स्वयं के भीतर में अपने प्रति महसूस होगा। अन्यथा प्रारंभ से ही यदि अपने माता के पिता के प्रति जरा से द्वेष के बीज यदि होंगे तो धीरे धीरे वही बीज विराट बनेगा, फिर द्वेष का बीज विराट बनेगा, सारा जीवन उसका नरक बन जाएगा और द्वेष के परिणाम स्वरूप वह अपने कर्मों का बंधन अपने भीतर में इतना कर डालेगा, उसकी आत्मा की स्वच्छता पर कालिमा का धब्बा लग जाएगा। यहाँ पर आचार्य भगवंत श्रद्धा के बीज के विराट स्वरूप की बात करते हैं। यदि माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा है तो वही श्रद्धा एक बार कभी न कभी विराट स्वरूप धारण करेगी और वही श्रद्धा हमारे भीतर में उज्ज्वल संकल्प का बीजारोपण करेगी, हमारे भीतर की सारी कालिमा को नष्ट करके अपने भीतर के ज्योति स्वरूप और उज्ज्वल स्वरूप को उपस्थित करेगी। इस तरह की प्रक्रिया हमारी बने, क्योंकि क्रमशः हमें वही लक्ष्य प्राप्त करना है। हमें अपना पसीना धूप में नहीं बल्कि छाया में झुकाना है। हमें अपने भीतर के कर्मों की सारी श्रृंखलाएं संसार के वातावरण में रह करके नहीं बल्कि अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करके तोड़नी है। अन्यथा संसार का वातावरण धूप की दुनिया जैसे पसीने को बढ़ाती है, वैसे ही संसार का वातावरण हमारी श्रृंखला को और ज्यादा मजबूत करता है और ज्यादा उसे नई क्रिया उसमें जोड़ देता है। हमें अध्यात्म की छाया में उपस्थित होना ही पड़ेगा, तभी हमारे कर्मों की छाया, कर्मों का सारा पसीना सूख सकेगा, मिट सकेगा, हट सकेगा, नष्ट हो सकेगा और सभी हम स्वयं की स्वच्छता और स्वयं की आत्मा की ज्योति को उपलब्ध कर पाएंगे। आज